बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी वीडियो का टॉपिक है जी, आज तारीख देख लें 25 दिसंबर 2023। हमारा टॉपिक है जी वो छोटे कारोबार जो पाकिस्तान में बेइंतहा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता। देखिए जी, अगर आपने पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश मुआशी मसाइल के बावजूद, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुआशी मसाइल के बावजूद यहाँ कारोबार शुरू करने का दिलेराना फ़ैसला वो कर ही लिया, तो जल्द आपको ये एहसास हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कानूनी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा कारोबार के लिए सरमाया इकट्ठा करना सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब आपने कारोबार करना है। किसी भी छोटे कारोबार या स्टार्टअप के लिए कैपिटल हासिल करने के बाद दूसरा अहम काम होता है ऐसी जगह को चूज़ करना जहाँ उनकी टीम बैठ सके और ऑपरेशन चलाया जा सके। क्योंकि रवायती तौर पर हमारे जो दफ्तर हैं वो दुनिया भर में बरसों से कायम है, मगर पिछली एक दहाई से को-वर्किंग स्पेस का रुझान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी छोटे कारोबार और बिलखसूस स्टार्टअप्स इन जगहों का इंतखाब कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो छोटे कारोबार कौन से हैं और को-वर्किंग स्पेस है क्या। आसान अल्फाज में को-वर्किंग स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ मुख्तलिफ बिजनेस एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं और बिजली, इंटरनेट और फर्नीचर वगैरह को मैनेज करने की जिम्मेदारी को वर्किंग स्पेस चलाने वाला उठाता है। अब को वर्किंग स्पेस में काम करने वाले कारोबार एक माहाना या सालाना रकम देकर ऑफिस की बहुत सी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं। अब देखें, 2016 में दफ्तर खान के नाम से लाहौर के एक बंदे ने काम शुरू किया। उसे एक को वर्किंग स्पेस मुतारिफ़ करवाई और शुरू में 20 लोगों के साथ इस काम की शुरुआत करते वक्त उसे ये एहसास नहीं था कि उनके इस आइडिया को इतनी बड़ी पूरी दुनिया में शोहरत मिलेगी। अब दफ्तर खान के मुख्तलिफ शहरों में शाखें हैं और 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं। जो सरमायाकारी आपने दफ्तर की साइट पर करनी थी, उस बिल्डिंग को चलाने में, बनाने में करनी थी, उसकी बजाय वो तवज्जो आप अपने बिजनेस को चलाने और बढ़ाने में लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि 15,000 से 25,000 तक क्या एक सीट मिल जाती है? देखिए जी, पूरे मुल्क में दफ्तर खान के अलावा भी बहुत सी ऐसी को वर्किंग स्पेसिस हैं जहाँ से बहुत से कारोबार अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर दो ऐसे नौजवान हैं, हसीब अमीन और फ़हीम सादिक, जिन्होंने 2020 में और एजेंसी के नाम से अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलने का फ़ैसला किया और कराची में वर्क हॉल के नाम से एक को वर्किंग स्पेस से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम को बढ़ाते गए। अब उनकी टीम 15 लोगों पर मुश्तमिल थी। हसीब और फ़हीम के मुताबिक अगर आपकी कोई टीम नहीं और अकेले ही आप कारोबार चला रहे हैं तो कराची में तकरीबन 15,000 से 25,000 तक आपको एक सेटअप को वर्किंग स्पेस में मिल सकती है। को वर्किंग स्पेस किस जगह वाक़ है? देखें, क्योंकि पोश इलाकों में यही एक सीट खरीदना महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि को वर्किंग स्पेस देने वाले आपसे माहाना कितने पैसे लेंगे। ये रवायती दफ्तरों से कैसे मुख्तलिफ? देखें, दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी फर्नीचर जैसे कि मेज़, कुर्सी, मीटिंग, रोज़मर्रा, ये इनकी हद तक को वर्किंग स्पेसिस में ये सबसे मैसर होता है। लेकिन इन जगहों की ख़ास बात और उनकी शेयर्ड स्पेसिस या उनकी म्यूचुअल जो डेस्टिनेशंस हैं जो उन्हें रवायती दफ्तरों से अलग करती हैं। ये शेयर्ड स्पेसिस लाउंज भी हो सकता है, कैफेटेरिया भी हो सकता है, जहाँ मुख्तलिफ स्किल्स रखने वाले लोग, चाहे वो इंजीनियर हों, डिज़ाइनर हो या कंसल्टेंट्स हों, सब एक साथ उठते बैठते हैं। जब मुख्तलिफ अंदाज से सोचने वाले इतने काबिल लोग एक छत के नीचे आ जाएँ और आपस में बात करना शुरू कर दें तो असल ग्रोथ और असल मौके वहीं से निकलते हैं। तो अगर आप इस तरह का कारोबार करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आपने फ़ैसला किया है, तो आपको को वर्किंग स्पेस, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपको ये बनानी पड़ेगी। अब देखें, जब मुख्तलिफ अंदाज से सोचने वाले इतने काबिल लोग एक छत के नीचे आएंगे और आप इस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें जी, हम इकट्ठे खाना खाते हैं। जब आप अपनी एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, वहाँ पर लोग इकट्ठे खाना खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो जो चैलेंजेस चल रहे होते हैं कारोबार में, इस बात पर बातचीत हो जाती है और कम्युनिटी एक दूसरे को मदद करती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में क्या ऑफिस की अहमियत कम हुई है? देखें जी, कोरोना की आलमी वबा ने जहाँ बहुत से बिजनेस को बुरी तरह मुतासिर किया है, वहीं घर से काम करने के रुझान में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। न सिर्फ कारोबार चलाने वालों के खर्च में कमी आई है, बल्कि कई ख़वातीन जिन्हें शायद पहले सोशल मसाइल थे और सिक्योरिटी के खदशात के बायस काम करने का मौका नहीं मिला था, उन्हें भी वर्क फ्रॉम होम की बदौलत मौके मिलने लगे हैं।
काम का मयार और रफ्तार टीम के दफ्तर में होने से ज़्यादा होती है, और वो हमें भी देख रहे होते हैं कि अगर बॉसेस इतनी जान मारे हैं तो फिर हमने भी इतनी ही रफ्तार से काम करना है। देखें जी, को वर्किंग स्पेस से क्या सिर्फ छोटे कारोबार ही फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, द हाइव, कोलैब्स और किक स्टार्ट जैसे मारूफ पाकिस्तानी को वर्किंग स्पेसेस में ना सिर्फ छोटे कारोबार है, बल्कि कई बड़ी कंपनियों ने भी ऐसी जगहों का इंतखाब कर रखा है। हर कारोबार वर्किंग स्पेसिस को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, या मुख्तलिफ लोग जो वो हैं वो अपने जाविये से देखेंगे। अगर आपकी बड़ी टीम नहीं है और आप अकेले ही अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि आपको वर्किंग स्पेस से कम फैसिलिटीज़ और सिर्फ एक सीट दरकार है। इसी तरह अगर आपकी टीम में 20 से 25 लोग हैं, तो आप मीटिंग रूम्स, एक बड़ी जगह और शायद हाजिरी लगाने के सिस्टम के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे कारोबार बढ़ता जाता है और टीम बड़ी होती जाती है, तो ज़रूरियात भी बढ़ती हैं। तो ये एक ऐसा आइडिया पाकिस्तान के अंदर अगर आप को वर्किंग स्पेस बनाते हैं, तो ये आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप अपने बिज़नेस के लिए को वर्किंग स्पेस का इंतखाब करते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस बात का तयन करें कि आपके कारोबार की ज़रूरियात को क्या वर्किंग स्पेस में सरमाया लगानी से पूरी हो सकती हैं। को वर्किंग स्पेस का इंतखाब करने से पहले इस जगह से मुतल्लिक भी रिसर्च करें और कोशिश करें कि वहाँ पहले से काम करने वाले लोगों से सहूलियात यानी फैसिलिटीज़ के मयार से मुतल्लिक मशवरा कर लें कि आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आप उस जगह पर वो फैसिलिटीज़ दें जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक वर्किंग स्पेस बनाई है, वर्किंग स्पेस बनाने के को वर्किंग स्पेस बनाई है, वहाँ पर आपने बिजली, इंटरनेट, गैस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो लोग काम करेंगे आपस में बैठेंगे, कैफेटेरिया होगा, तो आप वहाँ पर बल्क में एक बिज़नेस कर सकते हैं। आपने बिल्डिंग बनाई है, छोटी सी बिल्डिंग बनाई है, छोटी सी स्पेस बनाई है, वहाँ पर बिजली है, इंटरनेट है, कैफेटेरिया आपका अपना है, उसके साथ साथ आपकी हर किस्म की शॉप वहाँ पर अपनी है। कंप्यूटर्स में कोई मसला आता है उसका हल आपके पास है, उसके बाद इंटरनेट में कोई मसला आता है उसका हल आपके पास है। एक आप अपनी इंडस्ट्री ऑन क्रिएट कर सकते हैं, और ये कारोबार पाकिस्तान में बेइंतहा मुनाफा देगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह।